हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल और इसके बाद हम शो करेंगे आइडेंटिटीज आर इक्वल और लास्ट पे हम स्क्वायर आइडेंटिटीज को भी इक्वल प्रूव करेंगे। यानी सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल। हमें फाइंड करनी है इस फंक्शन की वैल्यू और इसके बाद हम प्रूव करेंगे कि ये आइडेंटिटीज इक्वल हैं। यानी हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर इन्हें इक्वल प्रूव करेंगे और लास्ट पे हम प्रूव करेंगे कि ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ आइडेंटिटीज इक्वल है 2 के। तो चलिए इसे डिटेल से समझते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज़ करेंगे और टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल को भी यूज़ करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा दिया गया है, कॉट थीटा, और इसके साथ बताया गया कि टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमारे पास जो टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल है यानी हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो कहाँ पे है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि सारी आइडेंटिटीज़ पॉजिटिव होती हैं, यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी नेगेटिव नहीं होती। देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम कॉट थीटा जो कि गिवन है उसको लिखेंगे। अब कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है tan का, तो इसलिए अगर tan लेना है तो इसका मतलब हम इसकी वैल्यू का रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो हमने tan के लिए इस वैल्यू का रेसिप्रोकल लिया, यानी 5 नीचे आ गया और 2 ऊपर चला गया। और एक्चुअल में हमें फाइंड क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आ जाए तो हम इसमें वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने tan फंक्शन फाइंड कर लिया। अब tan से हम कॉट को यूज़ करते हुए हम फाइंड कर सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर कोसिकेंट थीटा लिखा जाए तो ऊपर स्क्वायर रूट लगा देते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर रूट आ जाएगा और कॉट की वैल्यू हम जानते हैं जो कि गिवन है 5/2। तो कॉट स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो कॉट की वैल्यू थी ये 5/2, इसका हमने स्क्वायर ले लिया। अब क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट के अंदर फ्रैक्शन आ रही थी तो इसलिए हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम हमारे पास क्या आया 4, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू 1 थी तो 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4 प्लस 25, 4 प्लस 25 कितना हो जाएगा 29। तो स्क्वायर रूट अगर अलग करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 और ऊपर न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट उसी तरह से आ जाएगा 29 का। अब साइन थीटा हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू कोसिकेंट की आई है, तो साइन उसका रेसिप्रोकल करने से हमारे पास साइन की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो ये हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई। अब कॉस की वैल्यू के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन की वैल्यू हमारे पास मौजूद है तो हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे अगर स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 29 आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा 29 डिनोमिनेटर में है तो ये एलसीएम में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 29 यानी एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगा और ऊपर लिख देंगे। तो 29 1 से मल्टीप्लाई होगा 29 आ गया, माइनस अगर एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाला भी सेम लिख देते हैं, इसलिए हमने 4 सेम लिख दिया। 29 माइनस 4 कितना हो जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, इसलिए यहाँ पे 5 आ गया और डिनोमिनेटर में 29 का स्क्वायर रूट उसी तरह से आ गया। ये हमारे पास कॉस की वैल्यू भी आ गई। अब हम जो इक्वेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, जो वैल्यू हमें फाइंड करनी थी हम वो लिख देंगे। तो 3 साइन थीटा, साइन की वैल्यू हमारे पास ये आई है, और प्लस 4 कॉस थीटा, तो कॉस की वैल्यू हमारे पास 4 ओवर स्क्वायर रूट 29 आया है। तो यहाँ पे 29 के ऊपर स्क्वायर रूट भी आएगा। तो अब एलसीएम लेंगे अगर, तो यहाँ पे देखें कि 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 और 4 5 ज़ा 20 आ गया। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, नीचे हमने एलसीएम सॉल्व कर दिया है क्योंकि इसके रूट में 29 ही आ रहा है दोनों के डिनोमिनेटर में। तो 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, यानी एलसीएम के थ्रू हमने सॉल्व कर दिया। इसी तरह से न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, ये भी स्क्वायर रूट 29 है, ये भी स्क्वायर रूट 29 है, तो 6 प्लस 20 कितना हो जाएगा 26। अब यहाँ पे देखें ये दोनों सेम थे, कैंसिल हो जाएंगे, 26 ओवर 3 आ जाएगा। गिवन आइडेंटिटीज़ को इक्वल प्रूव करना है तो इसको हम गिवन आइडेंटिटीज़ को इक्वल शो करेंगे, और ये हमारे पास आइडेंटिटीज़ दी गई हैं, इन्हें हमें इक्वल शो करना है। देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास ये है कि साइन 60 कॉस 30 माइनस
कॉस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। अब इनकी वैल्यूज़ हमें पता है। साइन 60 क्या होता है? साइन 60 होता है स्क्वायर रूट 3/2, और ये वैल्यूज़ हमारे पास एक टेबल था, हम उससे याद करते हैं। अगर आपके पास टेबल नहीं है, आप याद नहीं करना चाहते हैं, तो हम कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट साइन 60 डिग्री लिखेंगे तो हमारे पास, और इक्वल प्रेस करेंगे, स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा। कॉस 30 क्या होता है? कॉस 30 भी स्क्वायर रूट 3/2 होता है। याद रखें, ये साइन 60 है और ये कॉस 30 है। कॉस 30 पे स्क्वायर रूट 3/2 देता है और साइन 60 पे स्क्वायर रूट 3/2 देता है। माइनस कॉस 60 क्या होता है? 1/2। इसी तरह से साइन 30 क्या होता है? 1/2 होता है। साइन 30 भी 1/2 देता है और कॉस 60 1/2 देता है, यानी ये कॉस 60 पे देता है और ये साइन 30 पे देता है। तो ये हमें जो वैल्यूज़ पता थी हमने वो लिख दी, और अगर आपको याद नहीं है तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों वैल्यूज़, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 की क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर होने की वजह से ये स्क्वायर रूट का कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो ये हमने अभी स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, और नीचे ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 3। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 1 का स्क्वायर 1 आ गया, और ये भी 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब दोनों के डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है तो 4 एलसीएम आ जाएगा, और क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम 4 आया, तो इसलिए 3 - 1 भी उसी तरह से आ जाएगा, यानी न्यूमिनेटर भी उसी तरह से आ जाएगा। तो 3 - 1 कितना होता है? 2, और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी 1/2 आ गई वैल्यू। तो इसका मतलब 1/2 हमारे पास क्या आया है। दूसरी साइड पे हमें वैल्यू प्रूव करनी थी साइन 30 की, तो साइन 30 क्या देता है? 1/2। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि 1/2 किसके इक्वल है? साइन 30 के इक्वल, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 ही होती है। तो इसलिए ये वैल्यू प्रूव हो गई कि साइन 30 1/2 है। तो ये हमने शो कर दिया, और ये ही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, तो हमने राइट हैंड साइड के इक्वल लिख दिया। वेरीफाई करेंगे कि हमारे पास जो आइडेंटिटीज स्क्वायर्स में आ रही हैं, यानी स्क्वायर फॉर्म में आ रही हैं, वो इक्वल हैं। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में यहाँ पे देखें कि हर आइडेंटिटी पे यहाँ पे स्क्वायर इन्वॉल्व है, यानी ये हमारे पास स्क्वायर आइडेंटिटीज़ हैं, और इनका सम हमने इक्वल प्रूव करना है किसके? 2 के। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? साइन स्क्वायर π/6 प्लस साइन स्क्वायर π/3 प्लस साइन tan स्क्वायर π/4। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख दी। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि π/6 आ रहा है रेडियन फॉर्म, अगर हम डिग्री फॉर्म में लिखें तो हमारे पास π/6 क्या होता है? ये हमारे पास 30 होता है। अगर हम रेडियन से डिग्री में जाएं तो हम क्या करते हैं? 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 6 3 ज़ा 18 और 0 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 30 डिग्री, यानी साइन स्क्वायर 30 डिग्री। और यहाँ पे ये देखें, साइन स्क्वायर उसी तरह से आ जाएगा, π/3 है, तो इसको अगर हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे 180/π से, रेडियन से अगर हम डिग्री में जाते हैं तो कितना लिख सकते हैं? 60। अच्छा, ये इसलिए क्यों लिखा जा रहा है इस तरह से? क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्यों इस तरह से लिखा जा रहा है? क्योंकि हमें आइडेंटिटीज़ पता है, ये साइन 30, साइन 60 और tan 45 की, इसलिए। और π/4 को क्या लिखा जाता है? 45। तो इसलिए हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर्स इन्वॉल्व हैं, तो स्क्वायर को हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, यानी साइन 30 का होल स्क्वायर। तो इसी तरह से साइन 60 का होल स्क्वायर और tan 45 का होल स्क्वायर। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? वो हमें पता है कि 1/2 होती है, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगी। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की और फिर tan 45 की हमें लिखनी है, तो ये स्क्वायर रूट 3/2 होती है। साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर उसी तरह से आ गया, और tan 45 हमें पता है 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। इसी तरह से 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसलिए 1 लिख दिया। अब डिनोमिनेटर में इन दोनों का क्या आ रहा है? 4, तो एलसीएम क्या आएगा? 4। क्योंकि डिनोमिनेटर और एलसीएम अगर सेम हो जाए तो न्यूमिनेटर सेम आ जाता है। इसका एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम था, न्यूमिनेटर वैसे ही आ गया, यानी ये 1 उसी तरह से आ जाएगा। इसी तरह से 3 भी उसी तरह से आ गया। लेकिन
यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है, यहाँ पे जस्ट 1 है, और डिनोमिनेटर ना हो तो एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होकर आता है। तो यहाँ पे 4 1 कितना आ गया 4। सबका सम कर लेंगे, 1 + 3 4 होता है, 4 + 4 8 हो जाएगा, 8/4। और इसको अगर हम कैंसिल करेंगे 4 2 तो यहाँ पे 2 हमारे पास आंसर आ गया। तो 2 हमें क्या प्रूव करना था, ये इक्वल प्रूव करना था, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई और यही हमने बता दिया कि हैंस प्रूव्ड। तो ये हमने लिख दिया।